जी जी। कोई अभी तक कोई पॉजिटिव साइन सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से औपचारिक तो कोई साइन नहीं है, मगर हमें अच्छा ये लग रहा है कि अब हर पक्ष से, हर दल से लोग आ रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी से कई वरिष्ठ नेता आए, वरिष्ठतम नेता मुरली मनोहर जी का विशेष संदेश आया। ऐसे ही कल रात को देर रात कोई जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, वो हमारे कल शाम के अपडेट को देखकर, जिसमें हमने कहा था यहाँ बाहर हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, तो वो हमारे लिए हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट लेके आए, मगर वो सामने नहीं आना चाहते थे। बोल रहे थे दूर से कि मैं किसी कैमरे में नहीं आ सकता हूं, मगर मैं और मेरे बहुत साथी हैं जो आप लोगों के संघर्ष के लिए पूरी सहानुभूति और सद्भावना रखते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चाहे जिस तरफ भी हों, लोगों में सत्य और न्याय के लिए अभी भी मूल्य है। तो इस तरह से बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मगर औपचारिक अभी तक कोई हमें संदेश नहीं आया। सर, जो आपकी लड़ाई थी, अभी तक आप पैदल मार्च कर रहे थे, फिर अब आप भूख हड़ताल पे हैं अनिश्चितकालीन, कब तक इस तरीके से आप, क्योंकि जाहिर तौर पे आपके स्वास्थ्य को भी जो है 4 दिन से आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो हमारा तो सिद्धांत ही यही है कि खुद पे पीड़ा दें और दूसरी तरफ पक्ष को ये एहसास हो कि हमारे साथ न्याय होनी चाहिए। इतने दूर से लोग, आखिरी नागरिक आखिरी सीमा से पैदल 30 दिन 1000 किलोमीटर करके 80 बरस से भी ऊपर के लोग आए, भूतपूर्व सैनिक आए, तो ये अपने आप में एक संदेश है। तो हमें उम्मीद है कि सूनर रादर देन लेटर हमसे वो मिलेंगे, हमें आश्वासन देंगे कि ये जो लद्दाख की समस्या है उसका समाधान करें। उससे भी ज्यादा हम ये सोचते हैं कि वो जल्द से जल्द जो बातचीत चल रही थी सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच में, अपेक्स और केडीए के बीच में, उसको दोबारा शुरू करेंगे। ये सबसे जरूरी है, वरना लद्दाख एक संवेदनशील सीमा है। वहां के लोगों को लगेगा कि जब देश को जरूरत होती है तो वो जान पे खेल के हर युद्ध भूमि में जाते रहे हैं। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, 48 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, 2020 हो, हर एक में लद्दाख के लोगों ने सेना को रसद पहुंचाई है, जख्मियों को ख्याल किया है। तो ऐसे लोगों में ये भावना ना आए कि उनका कोई नहीं सुनता, उनका कोई वादे करने के बाद भी कोई अनदेखी कर देते हैं। तो ये होने से पहले अगर हो तो बहुत अच्छा है ये बातचीत। सर, आपने कहा बीजेपी के नेता आपसे मिलने आए, कुछ वरिष्ठ नेता, क्या उन्होंने कहा, क्या कुछ आश्वासन दिया? या वो अभी तो यही कह पा रहे थे कि हमारी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं, सहानुभूति हमारे साथ है, और वो बात कर रहे हैं अपने अंदर नेताओं से कि लद्दाख के साथ न्याय हो। और आप कब तक सर इस उम्मीद में कि वहाँ से आपके पास कोई बातचीत के लिए, मतलब इस तरीके से बैठे रहेंगे सर, या आगे कुछ आपने एक्शन? जी, हमने तो पहले ही कहा है, हमारी जो प्रक्रिया है वो आमरण अनशन का है लद्दाख के इस मुद्दे पर। तो पहली बार 1 हफ्ते का, फिर 2 हफ्ते का, फिर 3 हफ्ते का, अब की बार 4 हफ्ते का होगा। अगर नहीं मरे तो फिर अगली बार 5 हफ्ते का होगा, जब तक ये सुलझ नहीं जाता। हमने तो दिल को आपके कदमों में रख दिया। कुछ उम्मीद से कब तक सुलझ जाएगा, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है। ये तो आप सरकार से पूछें, हमारे हाथ में तो नहीं, हम तो सुलझाने के लिए ही यहाँ आए हैं। जी, बहुत बहुत संदेश लेने के लिए, क्योंकि ये लद्दाख की सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये पूरे हिमालय की है और पूरे भारत की है। क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर्स पर, हिमालय के प्रकृति पर पूरा देश निर्भर करता है। विश्व की 1/4 आबादी पानी के लिए इन्हीं हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करता है। तो ये पर्यावरण पूरे देश का है। और दूसरा, हम लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आखिरी नागरिक तक पहुंचे ना। अभी लद्दाख में कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि हमारा देश सच में लोकतांत्रिक बने। और तीसरा, ये सत्य का संघर्ष है कि जो वादे हुए थे लद्दाख के साथ वो पूरे हों। इससे हमारे नेताओं के कद और बढ़ेगा, वो बड़प्पन होगी कि वो अपने वादे पूरा करें, हमसे कम से कम मिलें, तो इससे वो छोटे नहीं होंगे। जी।